गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 3 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करूँगी। इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो यूटिलिटी एनालिसिस है और सेकंड आईसी है, यानी इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट हम यूटिलिटी एनालिसिस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं तो मुझे आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर क्या है और इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। तो कंज्यूमर इज़ दैट पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड एंड सर्विसेज, ओके। एंड इक्विलिब्रियम इज़ द लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी कि जहाँ पे आपको किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ओके। मैं ये मार्कर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं कंज्यूमर हूँ और इसको यूज़ करने के बाद मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, तो मैं इक्विलिब्रियम में भी हूँ, ठीक है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट जो क्लियर कर रही हूँ मैं, वो है यूटिलिटी। मैं यूटिलिटी के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या होती है, ये अगर मैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करूँ तो एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को यूज़ करने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो आपकी यूटिलिटी होगी। ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं जब तक यूज़ कर रही हूँ, जब तक इसके अंदर इंक है, तो ये मेरे लिए यूटिलाइज्ड है, ठीक है, ये यूटिलिटी है मेरी। तो यहाँ पे जो है और इसके बाद अगर इसमें इंक ख़त्म हो जाती है तो ये मेरे लिए वेस्ट है। तो यूटिलिटी ये आपकी किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद, ठीक है, उस कमोडिटी से जितना भी सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है वो आपके लिए आपकी यूटिलिटी कहलाती है। अब जो सेटिस्फेक्शन है, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सेटिस्फेक्शन वर्ड, सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी में मेज़र किया जाता है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं यूटिलिटी के जो मेज़र करते हैं उसको, एक तो होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? कार्डिनल यूटिलिटी जब हम सेटिस्फेक्शन लेवल को नंबरिंग में मेज़र करते हैं, ठीक है। ये हमें किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद हम उससे कह रहे हैं कि ये नंबर 1 था, जैसे मैंने कंज्यूम किया उसको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से नंबरिंग में जब हम उसको सेटिस्फेक्शन लेवल को मेज़र करते हैं, इट्स कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी, ओके। एंड देन ऑर्डिनल यूटिलिटी, इट्स नॉट मेजर इन नंबरिंग, इट्स मेजर इन हाई एंड लो, ठीक है। इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम नंबरिंग में मेज़र नहीं करते, इसमें हम किसी भी चीज़ के सेटिस्फेक्शन लेवल को हाई और लो से हम जो है उसको बताते हैं, ठीक है, शो करते हैं। तो ये कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी हो गई आपकी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करूँगी टोटल यूटिलिटी एंड ठीक है। टोटल यूटिलिटी इसको हम TU से डिनोट करते हैं, ठीक है, TU से डिनोट करते हैं। टोटल यूटिलिटी इज दैट यूटिलिटी इन विच वी इंक्लूड द कमोडिटीज यूनिट्स, ओके। कि हमें जो है किसी भी कमोडिटी की कितनी यूनिट्स यूज़ करने के बाद जो है हमें सेटिस्फेक्शन हो रहा है। सपोज़ करो फर्स्ट कमोडिटी की हम 2 यूनिट, हमने 10 यूनिट्स को हमने कंज्यूम किया तो हमें सेटिस्फेक्शन हो रहा है। सेकंड में हमने जो कमोडिटी है उसकी 9 यूनिट्स को हमने कंज्यूम किया, तब हमें सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो हमारा जो TU आ जाएगा वो होगा 90, ठीक है ना। यानी कि किसी भी कमोडिटी की
हम कितनी यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारी जो है कि फर्स्ट कमोडिटी की कितनी यूनिट्स यूज़ की, सेकंड की कितनी यूज़ की, थर्ड की कितनी यूज़ की, उसके बाद हमें कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है, इन सबको अगर हम ऐड कर देते तो हमारी टोटल यूटिलिटी आ जाती है। ओके, ये आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है अगर एक इसमें जो है आप इंक्लूड कर सकते हो एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल यूनिट, हम अगर इसमें कोई भी एडिशनल यूनिट को ऐड कर रहे हैं तो वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको समझा देती हूँ, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कमोडिटी दी है जो आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। आपने 1 2 3 4 5, ठीक है। आपका जो TU यानी टोटल यूटिलिटी दी हुई है वो आपकी दी हुई है 100, 190 एंड 270, 340 एंड 400। ओके, तो हमने फर्स्ट कमोडिटी को यूज़ किया, ठीक है। फर्स्ट कमोडिटी की जो यूनिट्स यूज़ की तो हमें हमारा जो है टोटल यूटिलिटी आई 100, सेकंड में 190, थर्ड में हमारी जो है थर्ड कमोडिटी में 270 आई, ये हमारी टोटल यूटिलिटी। इस तरह से 4 और 5 में हमें 340 और 400 आई। तो अब हमें निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब हम फर्स्ट कमोडिटी में देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट कमोडिटी में अगर हम देखते हैं तो इसमें कोई भी एडिशनल यूटिलिटी नहीं है, इसमें कोई भी एडिशनल यूटिलिटी नहीं है, तो ये हो गया आपका 0 यानी कि 100, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड जो कमोडिटी हमने जो कमोडिटी ली है उसमें हमारा TU है आपका 190 और उसमें जो एडिशनल यूटिलिटी है वो आपकी 100 है, यानी -100 इज इक्वल टू आपका हो गया 90, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट लोगे 270 -190 इज इक्वल टू 80। इसी तरह से आपने 340 लिया, 340 माइनस 270, 270 इज इक्वल टू 70 और 400 माइनस 340 इज इक्वल टू 60। ओके, तो हमने इस तरह से एडिशनल यूनिट को सब्ट्रैक्ट करके हमने मार्जिनल यूटिलिटी निकाली, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर ऐड करते हैं तो हमारा TU निकल जाएगा। MU को अगर ऐड करेंगे तो फर्स्ट हमारा 100 है, फिर 100 में 90 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 190 में फिर 80 को जोड़ेंगे 270 में फिर 70 को जोड़ेंगे 340 में 60 को जोड़ेंगे 400। इस तरह से आपका TU और MU निकल जाएगा। MU मैंने आपको बता दिया, कोई भी एडिशनल यूनिट यूज़ करने के बाद जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल हो रहा है वो आपका जो है MU कहलाता है, जो है, ठीक है। तो आज मैं आपको इतना ही क्लियर करना चाहूँगी और नेक्स्ट में मैं आपको जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।